अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू न्यू व्लॉग। ये व्लॉग है रमज़ान की तैयारी का। और ये कुछ वेजिटेबल्स मैं लेकर आ गई हूँ। वेजिटेबल्स और फ्रूट्स तो अभी खाए जाएंगे, लेकिन ये वेजिटेबल्स हैं तो ये जो है अभी धोने के लिए रखते हैं और काट के, और मैं इनको बताती हूँ कि आपको इसको कैसे फ्रीज़ करना है रमज़ान के लिए। चलिए जी, तो चलते हैं इनको धोने के लिए। साइडों पे ना चारों पांच साफ साफ जी। तो ये सब्जियां धुल के आ गई हैं सारी। अभी मैं इनको जो है वो साफ़ करके और फिर सेव करना बताती हूँ। ये तो चटनी वगैरह के लिए है, तो इसको अलग करना शुरू करते हैं और बाकी सब चीज़ों को भी जो है वो पील करके और उनको भी काट लेते हैं। जी, पील करते हैं अब इनको, कैरेट्स को। ये माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह पाक के देखें करम नवाजी, और क्या क्या चीज़ें अल्लाह पाक ने पैदा की हुई हैं माशाल्लाह से हमारे खाने पीने के लिए, हमारे जायकों के लिए। टेस्ट बर्ड जो अल्लाह पाक ने हमें दिए हुए हैं, और उसके हिसाब से हमें चीज़ें भी नवाजी हुई हैं। हर चीज़ का टेस्ट अलग, बिल्कुल अलग होता है। हर चीज़ का जो है वो बेनिफिट्स अलग होते हैं। ये मैं वेजिटेबल्स जो अभी धो के लाई थी, अब इनको पील करना स्टार्ट कर दिया मैंने। फिर जो है इनको बारीक बारीक काट के और फिर मिलते हैं आपसे फ्राई करते हुए। वेजिटेबल्स जो है वो पील करना स्टार्ट करती हूँ, तो फिर जो है फ्राई करेंगे हम इनको इंशाल्लाह ताला। और फिर मैं आपको बताऊँगी कि इनके साथ हमने और क्या क्या बनाना है। काटते हुए फिर आ जाए। ये जनाब, ये जो है ये गोजबे हैं। अब आप सोचेंगे ये गोजबे क्या है। ये मेरी बेटी ने जो है ना गोभी और कैबिज को मिला के गोजबे कर दिया था, तो ये गोजबे हैं। इनको भी मैं अभी छीलती हूँ, सॉरी काटती हूँ।
शिमला मिर्च को भी इस तरह से आप इसका बाहर वाला जो आउटर पार्ट है उसको अलग कर लें और बीज जो है वो बिल्कुल निकाल दें। देखें, और फिर इसको इस तरह से बारीक बारीक काट लें। आप चाहें तो इसे जो है वो स्क्वायर पीस में भी रख सकते हैं, वरना आप इस तरह जूलियन कटिंग भी कर सकते हैं। और जिस तरह से आपके बच्चों को पसंद है उस तरह से। मेरी बेटी को शिमला मिर्च ज़्यादा पसंद है तो इसलिए मैं ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ। और हर चाइनीज़ खाने में आपको पता है कि शिमला मिर्च तो जाती ही है। इसका इतना ज़्यादा टेस्ट होता है और स्मेल होती है इतनी प्यारी कि बंदा खुशबू से ही ललचा जाता है। दूसरी को तो ये देखें जी, इसको भी हम बारीक बारीक काट लेते हैं। और मैं कह रही थी कि हर चाइनीज़ खाने में, सॉरी मेरा मतलब था जो हमारे घर में जो बनते हैं खाने, मतलब रोल वगैरह बनते हैं, चावल बनते हैं, चाउमीन बनते हैं, उसमें सब में जो है वो शिमला मिर्च डलती है। और स्पैगेटी वगैरह में भी मेरी बच्ची जो है वो पसंद करती है शिमला मिर्च। तो मेरे घर खाने में जो है वो चाइनीज़ हर खाने में बनती है, तो ज़रूर। और साथ में ये जो छील कितना बारीक कट रहा है, ये इसी तरह से बारीक काटना है। जो नए सीखने वाले हैं उनको ज़रा प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आप लोग जो है वो जो जिससे हम लोग चिप्स काटते बारीक, उससे भी हो सकता है, छुरी से भी, वरना आप चाहें तो जिससे चिप्स बनाते हैं बिल्कुल हम लोग बारीक बारीक उस कर सकते हैं, तो उससे बहुत बारीक कट जाती है ये। जी, तो चनों को 2-3 पानियों से जो है ना वो अच्छे से धो लीजिए, क्योंकि इनमें बहुत सारी मैल होती है, मतलब मिट्टी और
इस तरह की चीज़ें काफ़ी घूम घूम के बेचारे आते हैं, खुश्क होने के लिए भी हवा पानी में पड़े रहते हैं। तो बेचारों को अच्छे से नहला धुला के आप साफ़ सुथरा करके आप फिर जो है इन्हें पानी में रात भर भिगोइए और उसके बाद जो है वो फिर आप उबालने के लिए इन्हें रख दीजिए ताकि ये अच्छे से उबल जाएं और बिल्कुल हाथ को दबाने से ही जो है हाथ को मतलब हाथ में मसलने से ही ये बिल्कुल मैश हो जाए। इस तरह से गला के आपने इनको फ्रीज़ करना है। और देख रहे हैं आप लोग भी कि मैंने कितने पानियों से इसको निकाला है। अब देखिए साफ़ सुथरा पानी हो गया, तो इसको रात भर के लिए हम छोड़ देंगे भीगने के लिए। साथ ही मैंने ऑयल डाल दिया था वेजिटेबल्स में और उनको फ्राई करने के लिए रख दिया था। ये जो कैरेट है मतलब गाजर जो है इसको थोड़ा टाइम लगता है पकने के लिए, तो इसलिए जो है मैंने इनको ज़्यादा जल्दी मतलब थोड़ा पहले डाल के इसको ऑयल में फ्राई करना शुरू कर दिया है। और ये मसाले हैं कुछ जो इसमें जाएंगे, कुटी हुई मिर्च है और हल्दी है, नमक है और चाट मसाला है। इसके अलावा जो है वो विनेगर वगैरह और भी चीज़ें इसमें जाएंगी और टेस्ट के हिसाब से। ये विनेगर है तो विनेगर इसमें अच्छा खासा जाएगा ताकि इसका जो टेस्ट है वो थोड़ा आपका सॉर टाइप का यानी कि अचारी टाइप का हो जाए, तो वो अचार का फ्लेवर देता है। जब आप सिरका इसमें ज़्यादा ऐड करते हो तो वो बहुत सारी चीज़ों में फिर जो है वो टेस्ट जो है वो इन्हेंस करने लग जाता है, हर चीज़ को कम्प्लीमेंट करता है। आप इसको रोल में डाल लें, आप इसको बॉइल्ड चावलों के साथ दे दें, आप इसको स्पैगेटी में डाल दें। अब ये देखिए मैंने इसमें जो है वो बंद गोभी डाल दी है क्योंकि बंद गोभी भी जो है वो जल्दी फ्राई हो जाती है। अब साथ ही मैं इसके जो है वो थोड़ा सा ही उलट पुलट करके मैं इसमें जो है वो अपनी कैप्सिकम जो है वो भी डाल दूँगी। तो अब ये जो है थोड़ी थोड़ी सी जो है वो सोगी टाइप अभी नहीं हुई है, लेकिन जो है ना वो थोड़ी सी मतलब 2-3 सेकंड जो है ना वो मैंने उसे टोस्ट किया है गाजरों के साथ और साथ में मैंने अपनी शिमला मिर्च भी डाल दिया। अब इसको भी टोस्ट करेंगे। ये है वाइट पेपर, मैंने साबुत ही रखा हुआ है, इसको पीस के और ये भी हम इसमें ऐड करेंगे। अभी पीसते हैं इसे। ये भाग रहा है उछल उछल के, लेकिन मैंने भी पकड़ के पीस ही लिया सबको। तो ये पीस के और फिर फटाफट मैंने फिर ये भी ऐड किया इसके अंदर कि सब्जियों को जो है वो ज़्यादा देर पकाना नहीं है, तो अगर ये पक जाएंगी तो फिर जो है ना वो बहुत वो हो जाएंगी लेसदार सी और बहुत मतलब मज़ा नहीं आएगा, उसका क्रंचीपन ख़त्म हो जाएगा। अभी ये देखिए विनेगर और खूब सारा विनेगर डाल रही हूँ मैं इसमें। और ये चिकन पाउडर कह लें आप, इसे की जगह जो है वो स्किप करके वो भी डाल सकते हैं, जो इंस्टेंट यखनी आती है वो भी डाल सकते हैं। और ये जी मेरे पास थोड़ी सी पड़ी हुई थी अभी टॉपिंग जो होती है, ये भी जो है मैंने फ्राई कर ली थी थोड़ी सी, मतलब गरम करने के स्टाइल में थोड़ी सी फ्राई करने के बाद ये इस तरह से फ्राई करके ये मेरे पास थोड़ी सी रह गई थी, तो मैंने ये भी जो है वो फ्राई करके मैं क्या ये वेजिस के अंदर डाल दूँ ताकि थोड़ा सा टेस्ट जो है वो और ज़्यादा आ जाए। तो ये मैंने डाल दी और साथ ही इसको जो है वो ट्विस्ट करती जा रही हूँ मैं। और बस इसके बाद मैंने इसका जो है वो बर्नर ऑफ़ कर दिया और थोड़ा सा जो है ना इसको वो रखा है जूसी टाइप, मतलब बिल्कुल ड्राई करके या बिल्कुल पका के इनको इनके वो जो है क्रंचीनेस वो ख़त्म नहीं किया। आपको नज़र आ रहा होगा इनका कलर भी चेंज नहीं हुआ अभी प्रॉपर। बस इतना ही हमें इन्हें कुक करना है। चावल के साथ भी खा सकते हैं। जी ये मैंने निकाल लिए, दाल चावल आज बने थे तो मैंने बच्चों को साथ जो है ये वेजी जो फ्राई की थी वो दे दी, तो ये साथ में जो है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे दाल चावल को और बहुत ही टेस्ट वो हो गया था अच्छा। और ये फिर मैंने थोड़ी सी स्पैगेटी फ्राई की बॉईल की और उसके साथ भी मैंने आपको दिखाया कि वेजिस को आप इस तरह से सर्व कर सकते हैं कि आप इसके अंदर टोस्ट कर लें जब आप बॉईल करेंगे और उसके बाद आप इस तरह से इसके साथ दे सकते हैं बच्चों को।
जी, तो ये सेकंड चीज़ जो हमने रखी हुई थी, ये चने हैं, ब्लैक चने हैं। इनको भी जो है वो धो लिया अच्छे से और निकाला है, और धो के हम इसको भी जो है वो बॉईल होने के लिए रखेंगे। क्योंकि ये वाइट चने और ब्लैक चने जो है वो बहुत पसंद किए जाते हैं, बच्चे बहुत पसंद करते हैं। ब्लैक चनों की भी एक रेसिपी मैं आपको दूंगी, जो रोस्टेड चने बनते हैं, बहुत मज़े के बनते हैं। तो हम लोग उसके लिए भी जो है वो चने बॉईल करके रख सकते हैं। और वाइट चने तो पहले ही मैंने वॉश करके रख दिए थे। अब ये ब्लैक जो है वो काले वाले चने, उनको भी मैंने अच्छे से धो लिया है, और धोने के बाद जो है वो दोनों को रात भर भिगो दिया था। तो अब जो है वो भीगने के बाद जो है अच्छे खासे वो फूल जाते हैं और कम टाइम लगता है। अब आजकल गैस भी नहीं होती है, और रमज़ान के टाइम में तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम सेविंग भी चाहिए होगा, क्योंकि हमने अपना जो है वो पकाने से टाइम बचा के अपनी पढ़ाई भी करनी होती है। तो फिर इंशाल्लाह जो है वो जब ये सुबह तक फूल जाएंगे तो मैं इनको बॉईल होने के लिए रखूँगी। जी, तो जनाब ये देखिए माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह, ये सुबह मैंने चने देखे हैं तो ये काफ़ी जो है वो फूल चुके हैं। तो इनको जो है अब हम लोग पानी डाल के मज़ीद, और इनको चूल्हे के ऊपर चढ़ाएंगे ताकि ये मज़ीद गल जाएँ। देखिए क्योंकि मैंने जो है वो गलाने के लिए एक तरफ वो रखी हुई थी, चाय रखी हुई थी, तो मैंने कहा सुबह सुबह गैस आ रही है तो इसमें जो है वो बॉईल होने के लिए भी चने भी चढ़ा दूँ। फिर मैंने शिफ्ट करके फिर दोनों चने जो है वो बॉईल होने के लिए रख दिए। ये ऊपर जो बॉईल होने के बाद जो ये ऊपर आ जाता है, इसका सारी मैल कुचैल जो होती है वो झाग बन के ऊपर आ जाती है। इसको भी आप साथ साथ रिमूव करते रहा करें, क्योंकि ये डस्ट ही होती है, जब वो बॉयल होता है तो पानी के साथ ऊपर आ जाती है। अब ये देखिए काफ़ी कम टाइम लगेगा, क्योंकि आजकल गैस की तो शॉर्टेज चल रही है। अल्लाह पाक पाकिस्तान पे भी रहम करे और हमारे हालों पे भी रहम करे, क्योंकि पहले तो कभी सुना नहीं था। जब से मैं पैदा हुई हूँ हमारे घर में तो गैस थी, और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने गैस बहुत इत्मीनान से और बहुत आराम से इस्तेमाल किया। अल्लाह पाक की रहमत और नेमत थी ये। अब हमारे बच्चों के ज़माने में तो इतनी ज़्यादा चीज़ें आ चुकी हैं, इतनी टेक्नोलॉजीज़ आ चुकी हैं, लेकिन हमारे बच्चे फिर लकड़ियों की तरफ जा रहे हैं। अल्लाह पाक रहम करे। तो अल्लाह पाक सबको जो है वो अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। जी, ये मैंने कंटेनर रखे हुए हैं, इनमें मैंने मुख्तलिफ़ चीज़ें जो है वो सेव करके रखी हुई हैं। इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट बना के रखा हुआ है, कबाब बना के रखे हुए हैं। तो इस तरह के कंटेनर आपके पास हैं तो उसमें आप रख लें, चने सेव कर रहे हैं। अगर नहीं है तो कोई मुश्किल नहीं है, आप इस तरह का खाली शॉपिंग बैग लें और बॉयल चनों को जो है वो इस तरह से सेव कर लें। कोई मसला नहीं है कि आपके पास कंटेनर ही होना चाहिए तो ही आप इसको जो है वो सेव कर सकते हैं। तो कंटेनर ना भी हो तो आप सिंपल शॉपर्स में डाल के, क्योंकि अक्सर ये भी होता है कि हमारे पास जो है वो जगह नहीं होती है, तो आप अगर उसमें सेव करना चाहें फ्रिज में, आप शॉपर्स में सेव कर लें और इसकी ये जो कॉर्नर है इनको रिमूव करते जाएं। चिकन लें और इस तरह से इसके पीसेस करके उसको चॉपर में डालें। ब्रेड के भी पीसेस कीजिए और इस तरह से चॉपर में ऐड कर लें। इसमें नमक ऐड करें, कर लीजिए ब्लैक पेपर, इसमें अजीनोमोटो ऐड कर लें। इस तरह से आपका मसाला रेडी हो जाएगा और इसे शेप दे लीजिए, और आप जिस तरह की शेप दे के आप इसको मर्ज़ी है फ्राई कर लीजिए। इस तरह से आप फ्राई कर लीजिए दोनों साइडों से। यहाँ से आप लें और इसे शेप कर लें और ब्रेड क्रम्ब में कोट करें, और ये आपके नगेट्स रेडी हो गए। और ये है जी, मैं जो वीडियो में नहीं ले सकी, ये है जी लास्ट तैयारी मेरी। ये है शामी कबाब का मसाला। नगेट्स भी बना चुकी हूँ और ये शामी कबाब का मसाला भी जो है वो तैयार हो चुका है। अब इसको मैं पीस के और इसको भी मैं बना कर फ्रीज़ कर लूँगी इंशाल्लाह।
और आप सब लोग भी कोशिश किया करें कि ज़्यादा से ज़्यादा काम जो है वो निपटा लें। आज लास्ट डे है, आप सब लोग अपने काम निपटा लें और फिर जो है वो अल्लाह ताला की हम्दो सना और नमाज रोज़े की तरफ हम लोग अपनी कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा वहाँ पे टाइम रहे हमारा, क्योंकि हम लोग जो है वो खाने पकाने में और इन चीज़ों में इतने मसरूफ़ हो जाते हैं कि फिर हमें जो है वो नहीं रहता ध्यान कि हम लोगों ने जो है वो अपने काम जो है जल्दी मुकम्मल करके अल्लाह पाक के पास भी हाज़िरी देनी है। कोशिश किया करें कि जल्द से जल्द फ़ारिग हो जाएं किचन से। ये तमाम मामलात जो हैं हमारे हम पहले कर लें और फिर जो है वो अपने अल्लाह से रुजू करें। क्या पता ये हमारा लास्ट रमज़ान हो, क्योंकि हर किसी का जो है वो ज़िंदगी और मौत का कुछ पता नहीं होता, अगली सांस का पता नहीं होता। तो फिर अल्लाह पाक से मग़फ़िरत और दुआएं मांगते रहें, क्योंकि अल्लाह पाक माफ़ करने वाले हैं। तो अपनी तमाम चीज़ें जो हैं वो प्रॉपर करके रखें, ताकि जो है हमारे तमाम मामलात जो है वो अल्लाह पाक की रज़ा से बहुत अच्छे हों। खाना पकाने का भी यही है कि अपने रब की रज़ा के लिए और अपने बच्चों के लिए, अपने शौहर के लिए, अपने देवर जेठ जो भी है आपके साथ, उनके लिए आप सहरी अफ्तारी जो भी बनाएंगे वो भी अल्लाह के बंदे हैं, तो उनके लिए जो भी बनाएंगे वो भी अल्लाह पाक कबूल व मंजूर फरमाएंगे इंशाल्लाह। चलिए जी, इस व्लॉग का एंड करते हैं हम लोग और बाकी के काम मैं निपटा लेती हूँ साथ साथ।